दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है कि शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी, जो कि का है किस चीज़ की है, जियोग्राफी की। तो हम लोग जियो की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप चाहे किसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सीटेट हो गया, आप सीटेट का दीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपीपीएससी का आप एग्ज़ाम दीजिए या यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, सभी जगह एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के लिए क्या करना है, आप पढ़ सकते हैं। तो हम जो है किसी श्रृंखला में पहला वीडियो लेके आए हैं, जो है जियोग्राफी का, और ये क्लास 6 की जियोग्राफी है। कौन सी जियोग्राफी है? क्लास 6 की जियोग्राफी है। इसमें पहला जो पार्ट है वो दे रखा है सौरमंडल में पृथ्वी। कौन सा पार्ट है? सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसमें बहुत कुछ दे रखा है, तो उसको हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। पहले हम आपको थोड़ा बताएंगे, फिर आप इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो पढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। तो सौरमंडल के बारे में बताया गया है। किस चीज़ के बारे में बताया गया है? सौरमंडल के बारे में। अब सौरमंडल में क्या है कि सूर्य है, सूर्य है केंद्र में, और क्या है उसके सूर्य के बाद क्या है, सारे ग्रह दे रखे हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह दे रखे हैं और सूर्य दे रखा है हमारा। ठीक है, तो उसी को मिला के हमारा सौरमंडल बनता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? तारा है। अभी हम आपको बताएंगे कि तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो पहली बात इसमें जो दे रखा है वो इसमें पूर्णिमा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ये पूर्णिमा दे रखा है, और ये अमावस्या के बारे में बताया गया है। तो क्या होता है कि पूर्णिमा और क्या होता है अमावस्या। तो देखिए पूर्णिमा क्या होता है कि पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है कि चंद्रमा का भाग, जो चंद्रमा है, ये पूरा दिखाई देता है। पूरा दिखाई देता है किस दिन? तो भैया पूर्णिमा वाले दिन हमारा चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अमावस्या वाले दिन क्या होता है कि हमारा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, हमें ये ध्यान रखना है। और हमें क्या ध्यान रखना है कि पूर्णिमा कब होता है? तो ये शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होता है। कब होता है? जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होता है। और अमावस्या कब होती है? ये कृष्ण पक्ष के 15वें दिन होती है। कब होती है? कृष्ण पक्ष के 15वें दिन होती है। तो इतना समझ में आ गया कि क्या होता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को क्या होता है कि हमारा जो है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमारा रात को दिखाई देता है, पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। अमावस्या वाले दिन क्या होता है कि हमारा चंद्रमा दिखाई देता नहीं है। और पूर्णिमा कब होती है? पूर्णिमा कब होती है? शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होती है। और अमावस्या कब होती है? कृष्ण पक्ष के 15वें दिन होती है। और एक चीज़ हमें याद रखना है। क्या याद रखना है हमें? कि जो हमारा पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है कि पूर्णिमा को शुभ माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? इसको शुभ माना जाता है। और अमावस्या को क्या माना जाता है? अशुभ माना जाता है भाई हमारे यहाँ। ठीक है, और इस दिन क्या होता है? पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ किया जाता है। क्या किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है। और अमावस्या वाले दिन क्या किया जाता है? तंत्र मंत्र। रात को क्या किया जाता है? तंत्र मंत्र वाला काम माना जाता है कि ये किया जाता था। और हमें क्या याद रखना है कि अमावस्या के दिन ही क्या होता है, हमें अमावस्या याद रखना है, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो हमें ये भी याद रखना है। तो इतना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतना ही पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें किसके बारे में दे रखा है? आगे हमें दे रखा है खगोलीय पिंड के बारे में। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? दे रखा है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। जो भी रात को चमकता हुआ आसमान में दिखाई देता है वो सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं। तो अब एक चीज़ देखो, अब इसको भी समझा देते हैं हम आपको कि क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है? सबसे खगोलीय पिंड क्या आया? खगोलीय पिंड, खगोलीय
खगोलीय पिंड आया। ठीक है, अब खगोलीय पिंड में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा तारा, दूसरे होंगे ग्रह। ठीक है, अब देखो तारों का जो समूह होता है जिसमें बहुत सारे तारे होंगे, इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब इसमें भी नक्षत्र मंडल में क्या है? दो चीज़ें हैं। नक्षत्र मंडल में क्या क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारा अर्सा मेजर और दूसरा है स्मॉल बियर। अर्सा मेजर और दूसरा है स्मॉल बियर। और अर्सा मेजर को क्या कहा जाता है? बिग बियर कहा जाता है, और स्मॉल बियर को सप्तऋषि कहा जाता है। और सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर का ही भाग है। तो इसमें तो नहीं आ पाएगा, चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि खगोलीय पिंड जो भी हमें दिख रहा है रात को, सभी क्या हैं? चंद्रमा और ये सब जितने भी सूर्य चंद्रमा जो भी होते हैं रात को चमकते हुए दिखाई देती है, वो सब क्या है? खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड में दो चीज़ें आएंगी, तारा आएगा, ग्रह आएगा, और भी सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मेनली तो जो तारों का जो समूह होता है उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, और जो समूह होता है जो विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती हैं तारों के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में क्या आता है हमारा? इसी में हमारा आता है अर्सा मेजर। क्या आता है? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर आता है, अर्सा मेजर। ठीक है, तो चलिए पढ़ के एक बार देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। इसमें क्या क्या दे रखा है? तो इसमें दे रखा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, गर्म होते हैं या गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा उत्सर्जित करते हैं। इन पिंडों को तारा कहते हैं। तो अभी हमने आपसे क्या बताया था कि खगोलीय पिंडों में क्या क्या आएगा? खगोलीय पिंडों में क्या आएगा? ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनमें क्या आएगा? तारा आएगा, और क्या आएगा? ग्रह आएगा। तो जिनकी अपनी ऊष्मा होगी, जिनकी अपनी ऊष्मा होगी और अपना प्रकाश होगा, जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होगा, वो क्या कहलाएंगे? वो आगे दे रखा है, हाँ अब वही दे रखा है। देखिए आगे भी क्या दे रखा है इसमें? आगे दे रखा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये जो हम आपको बता रहे थे, शुरुआत में ही हमने आपको क्या बताया कि नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां हम देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर को क्या कहते हैं? बिग बियर कहते हैं। इसी नक्षत्र मंडल का एक नक्षत्र मंडल है, ये भी क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, और एक सप्तऋषि होता है। सप्तऋषि भी क्या है? 7 तारों का समूह है। ये क्या है? अर्सा मेजर का ही भाग है, जो हमने आपको बताया था कि क्या होता है अर्सा मेजर या बिग बेयर। तो ये क्या होते हैं? ये नक्षत्र मंडल हैं, और जो हमारा सप्तऋषि है वो भी नक्षत्र मंडल का क्या है? एक भाग है। अब एक आगे बात करते हैं। अब क्या दे रखा है? ध्रुव तारा के बारे में दे रखा है। ये क्या बताता है कि जो हमारी उत्तरी दिशा है वहाँ पे जो तारा निकलता है वो ध्रुव तारा कहा जाता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाइए। अब क्या दे रखा है? ग्रह। अब ग्रह के बारे में दे रखा है, हम ग्रह के बारे में देखेंगे। तो ग्रह के बारे में क्या दे रखा है कि हमने क्या बताया अभी आपको? ग्रह क्या होते हैं? तारे और ग्रह में क्या अंतर होते हैं? तारे वे होते हैं जिनका अपना प्रकाश एवं अपनी ऊष्मा होती है, वे तारे होते हैं। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, वो तारे होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश इनका अपना नहीं होता है, प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह पिंड कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, जो ग्रह होते हैं हमारे ग्रह, अभी क्या कहा गया कि ग्रीक भाषा से के प्लेटाई से, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक। अब परिभ्रमक क्या होता है? जो भी ग्रह अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है।
ये जो अक्ष है इसके चारों ओर जैसे पृथ्वी घूमती है तो इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल। क्या कहते हैं? परिभ्रमण करना कहते हैं, ठीक है। और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है ये, उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? वे पिंड जिनकी अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रह कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें। ये चित्र दे रखा है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है, फिर मंगल है, फिर शुद्ध ग्रह की पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? शुद्ध ग्रह की ये पेटी पाई जाती है। यहाँ पे शनि है, फिर शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। चलिए आगे देखते हैं। आगे किसके बारे में दे रखा है हमें? सौर मंडल के बारे में दे रखा है। चलिए भाई पढ़ लेते हैं सौर मंडल के बारे में क्या दे रखा है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब क्या होता है? सह माने साथ, चर माने चरण करने वाला है, चलने वाला, जो साथ साथ चलता हो। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है इसीलिए, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से ऊष्मा, प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ग्रह क्या है? जो तारे से, हमारा तारा क्या है सौर मंडल का? सूर्य है। तो जो सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और चंद्रमा भी है उनमें से, वो भी सूर्य से ही लेता है। ये क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। अब आइए सौर मंडल के बारे में देखते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो भैया सौर मंडल में क्या क्या आता है? ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, अन्य खगोलीय पिंड आते हैं। कौन कौन से खगोलीय पिंड में? जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं। जिसका मुखिया कौन है? जिसका मुखिया सूर्य है। तो हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो दे रखा है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सोलर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को ये कह रहा है कि लिखें, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है इसमें सूर्य के बारे में, वो देख लेते हैं। तो अब आगे दे रखा है सूर्य के बारे में। क्या दे रखा है सूर्य के बारे में? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे सूर्य स्थित है? केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ। किससे बना हुआ है? गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है जिससे सभी ग्रह प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? 14.98 करोड़ किलोमीटर है लगभग। तो उसको लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ही माना जाता है। इधर क्या दे रखा है? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, ठीक है। तो आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियोलॉजी क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियोइड का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूछ लेता है कि जियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जियोलॉजी से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अगर पूछ लेगा जियोमेट्री तो पृथ्वी का मापन करते हैं। जियोइड का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी पृथ्वी के आकार के जैसा। तो ये सूर्य के बारे में हो गया और ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। तो अब ग्रह के बारे में देखिए। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार
अब ये सूर्य से देखिए दो तरीके से हमें जानना है ग्रहों को, एक तो सूर्य से दूरी के अनुसार, दूसरा सूर्य से आकार में कौन कितना बड़ा है, छोटा बड़ा उस क्रम में हमें देखना है, और दूसरा सूर्य से दूरी के क्रम में। तो क्या है, बुध सबसे पहले आता है, सूर्य के निकट है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। ठीक है, ये हो गए। आगे बात करते हैं क्या दे रखा है इसमें। आगे एक ट्रिक भी दे रखा है। ये क्या कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में याद रखने के लिए आसान सा ट्रिक दे रखा है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। कह रहा है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नर्स। तो ये लाइन आप याद रखिए, और इसी से आपको जो रेड वाले दे रखे हैं अक्षर, इनसे आपको ये 8 ग्रह याद हो जाएंगे। यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, जुपिटर, हैं, ये वाले हो गए सब। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक ये है कि अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर लीजिए। दूसरी ट्रिक है बीएसपी में बस अरुण वरुण है। जो बीएसपी पार्टी है हम उसको याद रखेंगे कि बीएसपी में बस कौन कौन है, अरुण है। तो बा से क्या हो गया, बुध, सा से क्या हो गया, शुक्र, ठीक है। पी से क्या हो गया, हम पृथ्वी याद कर लेते हैं। माँ से मंगल, माँ से मंगल हो गया। बा से बृहस्पति, बा से बृहस्पति हो गया। सा से क्या हो गया, शनि हो गया, सा से शनि हो गया। तो हमें ये याद रखना है क्या कि बीएसपी में बस अरुण वरुण है, इतना याद रखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गए ये। तो ये एक ट्रिक है, इसको कायदे समझेंगे अभी कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है वो पूरा देख लेते हैं। ठीक है, एक बार चलिए देख लेते हैं। तो ये इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो एक ही बार में हम समझा दे रहे हैं आपको कि क्या क्या हमें इसमें याद रखना है। तो जो हमने अभी बताया कि बीएसपी में बस अरुण वरुण हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि बा से हमने क्या बताया, बुध, ठीक। सा से हमने क्या बताया, शुक्र, शुक्र, बुध, शुक्र। पी से पृथ्वी, माँ से मंगल, पा से बृहस्पति और सा से शनि। तो बृहस्पति, सा से शनि, अरुण, ठीक। और ये हो गया वरुण। अब इसमें देखो ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये मंगल, इनको क्या बोला जाता है, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह, ठीक है। और ये 4 क्या हैं, जो बचे वाले ये हैं बाह्य ग्रह। क्या है ये हैं बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में क्या पाया जाता है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये हो गए क्षुद्र ग्रह हो गए, ठीक है। तो ऐसे समझते हुए चलना है कि ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी स्टार्टिंग के 4 हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, और जो लास्ट वाले 4 हैं यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। अब देखो ये क्या है, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं, और ये जो बाह्य ग्रह है ये किससे बने हुए हैं, ये गैसों से बने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो इतना याद रखिए कि बीएसपी में बस अब कौन है, अरुण वरुण है। तो ये हो गया दूरी से, सूर्य से दूरी के क्रम में ये जो है कि हो गए। आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। क्या दे रखा है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक अच्छा कहलाते हैं। दीर्घ ये रास्ते जो सूर्य है ये सूर्य के कैसे चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है।
बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये याद रखना है कि अगर कोई पेपर में पूछता है कि उसको जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है, तो क्या है उसका कारण सीधा यही कि उसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में 2006 में यह निर्णय लिया, क्या लिया, कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। बहुत छोटा ग्रह था, इसीलिए इसको बौने ग्रहों में डाल दिया गया। आगे देखते क्या दे रखा है इसमें। अब पृथ्वी के बारे में दे रखा है भाई, किसके बारे में, अपनी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा, अभी हमने बताया था कि BSP में बस अरुण वरुण है। BSP, P से पृथ्वी है तो BS, B से बुध, S से शुक्र और P से पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर पर और आकार में 5वें नंबर पे आती है। ठीक है, आकार में देखो है, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसको भूआब कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु जीवन के लिए गैसों, अद्भुत ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारकों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या है कि भैया 2/3 हिस्सा इसका क्या है, पानी से ढका हुआ है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। ये किसके समान है, ये शुक्र के इसके समान कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। क्यों, क्योंकि वो आकृति एवं आकार में पृथ्वी के जैसा है। तो हमारे इस पे जीवन क्यों है, जीवन के लिए आवश्यक क्या है कि वायु उपस्थित है, पानी उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पे जीवन मौजूद है। अगला हम देखते हैं, अगला ग्रह कौन सा दे रखा है, चंद्रमा दे रखा है। तो चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे भाई। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। यह हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर पूछ ले कितना है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है पृथ्वी से, इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, इतना ही कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। रोचक तथ्य से पूछ लेता है प्रश्न, क्या है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो किसने भैया, ये है नील आर्मस्ट्रांग। सबसे पहला कदम चंद्रमा पर किसने रखा था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्या है, उपग्रह के बारे में दे रखा है। उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से भैया ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार से उपग्रह भी क्या है, खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, इडूसैट इत्यादि हैं। तो ये सब हमारे क्या दे रखे हैं, ये हमारे सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह दे रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे किसके बारे में दे रखा है। आगे भी चंद्रमा के बारे में ही दे रखा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, बहुत इंपॉर्टेंट, 27 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है भाई, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चंद्रमा ये है, ये अक्ष है, तो ये अपना चक्कर 27 दिन में लगाता है और पृथ्वी का भी चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, 27 दिन में लगाता है। ठीक है, बराबर है इसका अपना, यानी कि परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल चंद्रमा के दोनों बराबर हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये
चंद्रमा का हमें केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। यही दे रखा है, आगे लिखा है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। प्रश्न में पूछा जाएगा चंद्रमा का केवल हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, अगला क्या है? चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्या होता है पूर्णिमा के दिन? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई पड़ता है। आगे आ जाइए, क्षुद्र ग्रह के बारे में दे रखा है। क्षुद्र ग्रह के बारे में, तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति, हमने क्या बताया कि बीएसपी में बस, तो बीएसपी में बस में यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, अभी बताया था हमने कि कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के वे भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए। जो ग्रहों से टकराए, टूट के अलग हो गए, वो सब क्या हैं? वो सब क्षुद्र ग्रह हैं। अब आ जाइए, उल्का पिंड क्या है भाई? उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं। अब उल्का पिंड, और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा? क्षुद्र ग्रह। अब ग्रह है, क्षुद्र ग्रह मतलब जो ग्रह का ही भाग है वो क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड क्या है? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होकर ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और गड्ढे में पानी भर जाता है। फिर वहाँ पे क्या बन जाती है? वहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। यह पट्टी क्या है? आकाश गंगा है, मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। माना गया था, प्राचीन में माना जाता था कि आकाश में प्रकाश की एक नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, मिल्की वे। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अब देखो क्या है कि ब्रह्मांड की, जब देखो लाखों तारे मिलते हैं, लाखों तारे, जब लाखों तारे मिलेंगे तो क्या बनेगा भैया? हमारा बनेगा आकाश गंगा। क्या बनेगा? तब जब बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे मिलते हैं तो आकाश गंगा बनती है। और जब बहुत लाखों आकाश गंगा मिल जाते हैं तो हमारा काहे का निर्माण हो जाता है? हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो लाखों तारे मिलेंगे तो आकाश गंगा का, आकाश गंगाएँ जब लाखों मिलेंगी तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। और जो हमारी आकाश गंगा है, मिल्की वे, ठीक है, तो इसको आकाश गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में माना जाता था कि जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा आकाश है, उसमें प्रकाश की एक नदी बहती है। चलिए आगे देखते हैं, यहीं दे रखा है। आगे किसके बारे में दे रखा है? वहीं दे रखा है कि आकाश, क्या दे रखा है? यहीं जो भी आपको हमने समझाया वहीं दे रखा है। देखिए कि यह लाखों तारों का समूह, क्या आकाश गंगा लाखों तारों का समूह है तो आकाश गंगा हो गई। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी, इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, हमने क्या बताया? जब करोड़ों तारे मिलेंगे तो आकाश गंगा बनेगी। और जब इसी प्रकार से लाखों आकाश गंगाएँ मिलेंगी तो किसका निर्माण होगा? तो ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। तो वहीं दे रखा है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुड़े हैं। इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है? तो ये हो गया हमारा। और क्या है? क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक
आकाशगंगा मिल्की वे का सौरमंडल क्या है? सौरमंडल तो एक तारे के क्या है कि एक तारा है और उसके साथ 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो उसमें तो बहुत आकाशगंगा में बहुत सारे सौरमंडल हैं। बहुत सारे मतलब तारे हैं, तो उनका भी अपना अपना ग्रह होंगे, उनका भी अपना एक मंडल होगा। तो आकाशगंगा का एक भाग है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े बहुत सी इसमें लाखों क्या कह रहा है कि आकाशगंगाएं, जो हमने आपको समझाया। अब ये पाठ खत्म हो गया, यहीं पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो ग्रह और तारे में क्या कह रहा है कि ग्रह और तारे के बारे में आप क्या समझते हैं? ग्रह और तारा, तारा क्या होता है? तारे का अपना प्रकाश होता है, इसका अपना क्या होता है? इसका अपना प्रकाश होता है, इसकी अपनी ऊष्मा होती है। और ग्रह क्या होते हैं? जो दूसरे तारे से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। सौरमंडल सूर्य और 8 ग्रहों को मिलाकर और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सभी को मिलाकर क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। सूर्य से उनके दूरी के क्रम में क्या बताया था हमने? बीएसपी में बस क्या है? बीएसपी में बस अरुण वरुण हैं, ये याद रखिए। इसी से आपको क्या पता चल जाएगा? इसी से आपको क्रम पता चलता है सूर्य से दूरी के क्रम में। बुध क्या है? सबसे निकट है सन के, ये सन है, तो सन के सबसे निकट क्या है? बी से बुध। दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण है। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? भाई, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है। जीवन एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे अभी तक जीवन होने की दशाएं दे रखी हैं। हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि अपना चक्कर, ठीक है, और पृथ्वी का चक्कर ये कितने दिन में लगाता है? ये दोनों 27 दिन में पूरा करता है, इसीलिए इसका हम एक भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? जब लाखों तारे मिलते हैं तो आकाशगंगा बनती है, और जब लाखों आकाशगंगाएं मिलती हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किसको कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? बताइए। शुक्र को। क्यों? क्योंकि ये भी आकार एवं आकार में किसके स्वरूप है? पृथ्वी के स्वरूप है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरे नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। आगे देखिए क्या दे रखा है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? बताइए, किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? भाई, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा किधर निकलता है? उत्तर दिशा में। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में पाए जाते हैं? में बस मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा पहला पार्ट, कंप्लीट हो गया है। कौन सा पार्ट था? जियोग्राफी क्लास 6, सौर मंडल में पृथ्वी। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कल इसका अगला पार्ट देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और लाइक करिए।